रिसेंटली मैंने विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन पे वीडियो बनाई थी। उस पे एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि विंडोज़ 11 को कैसे इंस्टॉल करते हैं और विंडोज़ 11 की पीसी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। विंडोज़ 10 तो मोस्टली हर पीसी में इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं लोगों को। अब वो क्या प्रॉब्लम है और उनको सॉल्व कैसे करना है, तो ये है वीडियो का टॉपिक। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन के साथ आज एक कंट्रोलर का गिव अवे है। शॉर्ट्स में तो आपने देख लिया, लेकिन एक क्लोजअप लुक भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है बेसिकली वो कंट्रोलर। अब ये वायर कंट्रोलर है, वायरलेस नहीं है, लेकिन इसकी लेटेंसी बहुत अच्छी है। कंट्रोलर इटसेल्फ बहुत अच्छा है, आपकी बेसिक से एडवांस गेमिंग अच्छे से करवा सकता है। अब इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। सिंपली आपने इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। पहले सब्सक्राइब कर लिए। आप कमेंट्स में मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी और साथ में ये मेंशन करो कि आप कौन सी गेम खेलते हो। इस गिव अवे का अनाउंसमेंट रिजल्ट इसी मंथ की 25 तारीख को होगा, यानी कि 25 जुलाई को। तो तब तक जितने कमेंट कर सकते हो कमेंट करो। बैक टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्स कॉर्नर टेक। तो आज हम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं। अब विंडोज़ 11 की पीसी स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, जहां एटलीस्ट आपके पास i5 8 जनरेशन होना चाहिए या Ryzen 5 2000 सीरीज, साथ में 8 GB रैम और 250 की SSD। ये तो बेसिक स्पेसिफिकेशन है। अब अगर हम टेक्निकल टर्म की बात कर लें तो आपके पीसी में सिक्योर बूट इनेबल होना चाहिए, TPM भी इनेबल होना चाहिए और उसका वर्जन 2.0 होना चाहिए, और आपके सिस्टम में UEFI बूट इनेबल होना चाहिए। अब ये तीनों को हमने कैसे इनेबल करना है एंड में भी बता सकता हूँ और कहीं मिड में भी बता सकता हूँ, तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले विंडोज़ 11 की ISO फाइल होनी चाहिए, एक USB ड्राइव जिसको आप बूटेबल बनाएंगे, और एक सॉफ्टवेयर जिसको यूज़ करके हम अपनी USB को बूटेबल बनाएंगे। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, तो चले मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ से आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, तो मैं अभी क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। अब क्रोम के ओपन होती है, हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे विंडोज़ 11 डाउनलोड और एंटर प्रेस कर देंगे। ये सबसे फर्स्ट पे ही माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आ जाएगी। अब इसी पे हम क्लिक कर लेंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने वहाँ भी चेकआउट कर लेना है। तो इसी पेज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास डाउनलोड विंडोज़ 11 डिस्क इमेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट डाउनलोड। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम विंडोज़ 11 पे क्लिक कर लेंगे और फिर हम करेंगे यहाँ से कन्फर्म। अब यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो लैंग्वेज हम यहाँ से करेंगे इंग्लिश US। इसी पे क्लिक करके यहाँ से हम कर देंगे कन्फर्म। तो ये रहा हमारा डाउनलोड बटन 64 बिट डाउनलोड। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हमने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, विंडोज़ 11 की ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। अब इसके कंप्लीट होने का वेट कर लेते हैं। जब तक ये ISO फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं। अब सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ से हम एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे और यहाँ भी गूगल भी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ हम टाइप कर लेंगे रूफस RUFUS और इंटर प्रेस कर देंगे। ये सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसी को ओपन कर लेंगे हम। अब इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आपने वहाँ से भी इसको चेकआउट कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसी को हम इस पर हम क्लिक कर लेंगे 4.15। यहाँ से हम स्टार्ट डाउनलोड। तो ये देखें सॉफ्टवेयर और ISO फाइल दोनों ही डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम अपने पीसी के साथ एक फ्लैश ड्राइव USB या पेन ड्राइव जो भी आप बोलते हैं उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम दिस पीसी को ओपन कर लेंगे। तो ये है वो पेन ड्राइव, इसी पे हम करेंगे राइट क्लिक और इसको कर लेंगे पहले तो फॉर्मेट। यहाँ से करेंगे स्टार्ट फॉर्मेट। ओके, एक दफ़ा इसको हम कम्प्लीटली तौर पे फ्रेश कर लेंगे। तो ये फॉर्मेट हो चुका है, इसको बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे, इसको भी बंद कर लेंगे, और यहाँ से अब इस सॉफ्टवेयर रफस इसको ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि डिवाइस के अंदर आपकी वही वाली USB कनेक्ट होनी चाहिए। मेरी वही वाली USB कनेक्ट हुई है। विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास मिनिमम 16 GB की USB होनी चाहिए। मेरे पास 128 GB है, तो मैंने वही कनेक्ट कर लिया। आपके पास एटलीस्ट 16 GB होनी चाहिए। तो ड्राइव के सेलेक्ट के बाद यहाँ से हम अपने ISO फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे हम डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। ये है वो फाइल, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे ओपन। अब बाकी हमने यहाँ से किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना, सिंपली यहाँ से हमने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने कर देना है ओके, फिर ओके कर देना। तो हमारी USB पेन ड्राइव फ्लैश होना स्टार्ट हो गई है, मतलब अब ये विंडोज़ 11 के लिए बूटेबल बन रही है, जिसको यूज़ करके हम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करेंगे। अब इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं।
तो फाइनली यूएसबी हमारी बूटेबल बन गई है। अभी इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जस्ट एक काम रह गया कि हमें ये देखना है कि हमारे पीसी के अंदर सिक्योर बूट इनेबल है और साथ में टीपीएम भी इनेबल है कि नहीं। अब उसको चेक करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में आके पीसी को हम कर लेंगे रीस्टार्ट। अब जैसे हमारा पीसी रीस्टार्ट होगा तो हम अपनी उस की को प्रेस कर लेंगे, जो बायोस की है हमारी, हम उसको प्रेस कर लेंगे और उसका हम स्पैम करेंगे। चल भी जल्दी से बंद हो जाओ। अब तो मेरे पीसी की डिलीट की है तो मैं इसको यहाँ से कंटिन्यूसली स्पैम करूँगा ताकि मेरी बायोस ओपन हो जाए। अब डिलीट सी की F2 थी, ये भी मुझे याद नहीं है, यस डिलीट ही है। तो बायोस मेरी ओपन हो गई हैं। अब सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ से एडवांस में आ जाएंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे AMD FTPM कॉन्फ़िगरेशन, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा TPM इनेबल है, तो मेक श्योर आपने भी अपना TPM इनेबल कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ से आ जाएंगे बूट में और यहाँ से हम आ जाएंगे सिक्योर बूट में। तो ये देखें मेरा सिक्योर बूट भी इनेबल है और OS टाइप हमारा विंडोज़ UEFI मोड है। तो मेक श्योर आपने भी अपना सिक्योर बूट भी ऑन कर लेना है, टीपीएम भी इनेबल कर लेना है और ये कंफर्म कर लेना है कि आपका UEFI मोड इनेबल है, क्योंकि विंडोज़ 11 सिर्फ उन्हीं पे ही इंस्टॉल होती है। अब हमने अपना बूट मेन्यू ओपन करना है जहां से हम अपनी यूएसबी के थ्रू बूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से इसको इजी मोड कर लेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे बूट मेन्यू, इस पर क्लिक कर लेंगे। आपके पीसी के लिए जो भी बूट मेन्यू का बटन होगा, आपने पीसी ऑन करते साथ ही वो वाला बटन प्रेस करना है, आपके सामने सारी ड्राइव शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी उस यूएसबी को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने बूटेबल बनाई थी। तो ये है वो हमारी यूएसबी, लेकिन आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये विंडोज़ 11 UEFI मोड पे ही होती है। तो यहाँ से हम इसके फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे, फर्स्ट पार्टीशन पे आके यहाँ से हम इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें अब हमारी विंडोज़ बूट होना स्टार्ट हो गई है, विंडोज़ 11। तो फाइनली हम विंडोज़ 11 के सेटअप पे आ चुके हैं। यहाँ से हम लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे, यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। कीबोर्ड में हमारा नेक्स्ट यूएस ही रहेगा, ठीक है। इंस्टॉल विंडोज़ 11, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम करेंगे एग्री और फिर हम कर लेंगे यहाँ से नेक्स्ट। कीज़ हम फिलहाल के लिए अभी ऐड नहीं करेंगे, अभी के लिए हम कर देंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। अभी इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता, नेक्स्ट में बना दूंगा मैं। तो यहाँ से हम आ जाएंगे विंडोज़ 11 प्रो, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने मेक श्योर प्रो वर्जन ही करना है, ना होम ना एजुकेशन, इनसे जो भी आ रहे होंगे आपने वो नहीं करना, आपने विंडोज़ 11 प्रो करना है क्योंकि प्रो के अंदर विंडोज़ 11 के सारे वो फीचर्स हैं। तो विंडोज़ 11 प्रो पे क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट। यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसके जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, सारे कबूल लें भाई, मजबूरी ये करनी पैदा है। सर्चिंग फॉर डिस्क, ठीक है, अभी वो मेरी डिस्क को सर्च कर रहा है। अब यहाँ से हम अपनी उस पार्टीशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ हमने अपनी विंडो को इंस्टॉल करना है। तो ये है मेरी वो पार्टीशन जिसमें ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल हुई थी। इसी पे क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे इसको फॉर्मेट पार्टीशन। तो ये देखिए पार्टीशन हमारी फॉर्मेट हो गई है। अभी इसी पे क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे इसको नेक्स्ट और हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल। तो फाइनली विंडोज़ 11 इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। अब जब तक ये कंप्लीट होती है तब तक वेट कर लेते हैं। तो विंडोज़ 11 की बेसिक इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसका कुछ वो गेटिंग स्टार्टअप है। तो यहाँ से हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान किधर गई है, तो ये रही पाकिस्तान। इसी पे क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे यस। कीबोर्ड हमारा यूएस, ठीक है, नहीं सेकेंडरी हमें नहीं चाहिए, इसको स्किप कर लेंगे। चेकिंग फॉर अपडेट। तो फाइनली विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन और सेटअप सारा कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम मेरे पीसी में विंडोज़ 11 कंप्लीटली तौर पर इंस्टॉल हो चुकी है। जब आप इसको सेटअप कर रहे होंगे तो आपका पीसी मल्टीपल टाइम रीस्टार्ट हो रहा होगा, एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन, क्योंकि मैंने वो फास्ट कर दी थी लेकिन बार बार वो रीस्टार्ट हो रहा था। इट इज़ नॉर्मल। तो इस तरह आप विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एक्स कॉर्नर टेक इसको भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।